विरोधी धिर दे 8 सांसद बजट सैशन तो सस्पेंड कर दिते गए ने। स्पीकर ते पेपर सुटन के मामले च कार्रवाई हुई है। गुरजीत औजला ते राजा वड़िंग नूं सस्पेंड किया गया है। दस दईए कि विरोधी धिर दे 8 सांसदां नूं सैशन बजट सैशन जो चल रहा है उस तो सस्पेंड कर दिता गया है। इन्हां 8 सांसदां दे विच पंजाब दे 2 सांसद शामिल ने, गुरजीत औजला ते राजा वड़िंग इस दे विच शामिल ने, जिन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है। विरोधी धिर दे 8 सांसद बजट सैशन तो सस्पेंड किए गए ने, जिस दे विच पंजाब दे 2 सांसद गुरजीत औजला ते राजा वड़िंग शामिल ने। तां स्पीकर ते पेपर सुटन दे मामले दे विच कार्रवाई की गई है, जिस नूं लैके विरोधी धिर दे 8 सांसद बजट सैशन तो सस्पेंड कर दिते गए ने। तां जो बजट सैशन है वो चल रहा है। स्पीकर ते पेपर सुटन दे मामले दे विच कार्रवाई की गई है, जिस दे तहत विरोधी धिर दे 8 सांसद बजट सैशन तो सस्पेंड कर दिते गए ने। गुरजीत औजला ते राजा वड़िंग नूं भी सस्पेंड किया गया है। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 सांसद बजट सैशन तो सस्पेंड किए गए ने। स्पीकर ते पेपर सुटन का मामला है, जिस दे विच कार्रवाई हुई है। ਤਾਂ इन्हां विरोधी धिर दे 8 सांसदां दे विचों पंजाब दे भी 2 सांसद शामिल ने। गुरजीत औजला ते राजा वड़िंग नूं सस्पेंड किया गया है। स्पीकर ते पेपर सुटन का मामला है, जिस नूं लैके कार्रवाई हुई ते 8 सांसद विरोधी धिर दे बजट सैशन तो सस्पेंड कर दिते गए ने। गुरजीत औजला साहब ने कहा था, आप कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताओ। ऑथेंटिसिटी उन्होंने आज अपने लेटर हेड पे साइन करके ऑथेंटिसिटी दे दी कि मैं ये टेबल करता हूं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बोलो। बोलने में अभी शुरू ही किए थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि डोकलाम, चाइना, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो विपक्ष चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इतने में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि माइक बंद करो। उन्होंने आगे माइक दे दिया किसी और विपक्ष को, लीडर को, उन्होंने भी नहीं बोला। तो फिर आगे शिफ्ट कर दिया। हमने उनको कहा कि ये बात गलत है। एलओपी, लीडर ऑफ द हाउस के बाद एलओपी होता है। तो अगर आप एलओपी को नहीं बोलने दोगे, ये बात सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी में गलत है। नहीं माने, ताड़ते रहे। हम वेल में गए, फिर ताड़ते रहे। तो फिर हमने कुछ तो करना था। जब आप हमारी सांस नाली पर हाथ रखोगे तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तमाम चीजें की। अदरवाइज 1.5 साल से हम कौन सा रोज टेबल पे चढ़ते हैं। हम मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास कौन सा ऐसा बॉम्ब है? आप किस बॉम्ब से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो उस बात से? आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज राहुल गांधी बोल देंगे जो देश के सामने आ जाएगी तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा? आपका डरना गलत है। आप डरो नहीं, आप सुनो राहुल गांधी को, और सुनकर उस चीज का जवाब देते तो इतना बवाल होता ही नहीं। अब पूरा देश सुनेगा इस बात को कि सस्पेंड किए, क्यों किए, टेबल पर क्यों चढ़े, कारण क्या था। ऐसे आप टेबल पे थोड़ी चढ़ जाओ। आप नीचे जाते जाते टेबल पे चढ़ जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, कार बंद कर लेगी, तो फिर आप ऊपर टेबल पे चढ़ के आगे जाओगे। थैंक यू सर। सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया। टेबल पर कूद कर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं। आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोल दे बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। टाइम यदि पार्टी तय कर दी और स्पीकर कहते हैं कि नहीं आपका टाइम नहीं दूंगा मैं, तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 389 है रूल का, वो कहता है कि सारे डिसीजन स्पीकर के हाथ में हमने सौंप दिए। जैसे कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। राहुल गांधी
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया रहा है, जबकि किस चीज का ऑथेंटिकेशन? मैंने कल भी कहा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जनरल थिमैया किताब लिखना चाहते थे, जनरल करियप्पा किताब लिखना चाहते थे, जनरल कौल किताब लिखना चाहते थे, जनरल मानिक साव किताब लिखना चाहते थे। नहीं तो अभी उदाहरण है, जनरल वीके सिंह ने भी किताब लिखी। ये जितने किताब हैं, ये किताब जनरल थिमैया का, जनरल करियप्पा का, जनरल मानिक साव का, जनरल कौल का कांग्रेस ने नहीं लाने दिया। मधुलिमिये जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाइए, मधुलिमिये जी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, नाथ पई उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, पीलू मोदी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं। और सभी जगह, कई एक जगह नेहरू जी ने खुद, कई जगह इंदिरा जी ने खुद ये कहा। नेहरू जी ने तो करियप्पा के बारे में कहा कि ये पागल हो गया है, इंसेन हो गया है। और इस तरह की कोई किताब कभी जीवन में आई नहीं। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, उसने कहा है आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि यदि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी का, फ्रेंड्स नेबरिंग कंट्रीज का, तो इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। इवन 105 में भी ये राइडर दिया गया है। आर्मी एक्ट 1954 ये कहता है कि कोई भी जनरल किताब नहीं लिख सकता है, या यदि वो चेयर पर है। दूसरा, 2021 का जो पेंशन नियम है, जो हमने ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके आधार पर भी कोई भी किताब लिखने के लिए आपको भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि बीके सिंह साहब बहुत चीजें एके एंटनी के बारे में लिखना चाहते थे, वीके सिंह साहब मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चढ़ाई कर दिया था और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मार्शल लॉ लागू होना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने, वो हमारे सांसद थे, वो हमारे मंत्री थे, तो भी भारत सरकार ने उन सारे पेपर को लिखने की इजाजत जनरल वीके सिंह को नहीं दी। तो जब नहीं दी तो आर्मी के ये तो एनआरकी पैदा करना चाहते हैं, और एनआरकी ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए। मतलब मैं आपको बताऊं कि पागलपना का कोई हद है, और उसका कोई नाम है एक व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी। सर, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। था विरोधी धिर दे 8 सांसद कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी, तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं। आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर